अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ आऊँ कि यानी यूएई की जानब से चंद वीज़ों के हवाले से तशहीर और उसकी अफादियत और उससे पैदा होने वाली चंद गलत फहमियाँ या खुश फहमियाँ, एक छोटे से वाक़े का जिक्र करना चाहूँगा जो आज सुबह पेश आया मेरे साथ। वाक़या क्या है कि मेरे एक पड़ोसी हैं, इंतहाई सफ़ेद पोश, सैलरीड क्लास यानी तनख्वाहदार इंसान हैं। आज उनकी छोटी बेटी हमारे घर आई और मुझसे कहा कि मेरे बाबा को कुछ रकम चाहिए, इंतहाई कलील रकम, ये नहीं कि कोई हज़ारों में लाखों में नहीं। उन्होंने कहा कि उस बच्ची ने कहा कि मेरे बाबा को इतने पैसे चाहिए, 5 तारीख को उनको उनकी तनख्वाह या सैलरी मिलेगी तो हम आपको अदा कर देंगे। आप यकीन कीजिए वो रकम इतनी कलील थी कि बड़ा दिल गिरफ्ता हुआ। मैंने कहा देखें, अब पाकिस्तान में सैलरीड क्लास, ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश जो लोग हैं, उन पर ये वक्त आ गया है कि मामूली सी रकम अपने पड़ोसियों से मांगने पर मजबूर हैं। ज़ाहिर है कोई भी खुददार इंसान किसी दूसरे शख्स से मांग नहीं सकता, ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश लोग। और ज़ाहिर है किसी की मजबूरी होती है तो वो दूसरे के आगे हाथ फैलाता है। इस चीज़ ने बड़ा परेशान किया, तकलीफ़ दी कि अब ये वक्त भी आना था पाकिस्तान में कि इस तरह के लोग जिनकी तनख्वाहदार जो फैमिलीज़ हैं किस तरह गुजारा कर रही हैं। महंगाई है कि दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ ही आप देखिए कि पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस फिर 4 रुपये बढ़ गई। अब ज़ाहिर है जो कौम यूथ है उसको मेरी ये बातें पसंद नहीं आती होंगी, लेकिन वो अपने वालिदैन, हमेशा मैं कहता हूँ वो नौजवान अपने वालिदैन से पूछें, ख़ास तौर पर तनख्वाहदार तबका किस तरह गुजारा कर रहा है, किस तरह बिजली के बिल, गैस के बिल, उनकी स्कूलों की फ़ीसें, अद्वियात वगैरह वगैरह सारी चीज़ें वो किस तरह पूरी करते हैं। मैंने सोचा ये वाक़या आपके साथ शेयर करूं, इसलिए नहीं कि मैंने वो मदद की है, नहीं, वैसे भी पड़ोसियों का बहुत बड़ा हक है। हमें उनके अहवाल से आगाह रहना चाहिए। अगर वो किसी मुश्किल में है तो उनकी मुश्किल के वक्त हमें उनके काम आना चाहिए। लेकिन ये बात आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों ऐसे पाकिस्तानी होंगे जो इस वक्त इंतहाई कस्म पुरसी की हालत में अपनी ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। वजह इसकी कुछ भी हो, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम इंतहाई कठिन और मुश्किल हालात से गुजर रही है। अब आते हैं जनाब अपने असल मौजू की जानब। असल मौजू ये है, सोशल मीडिया पर बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि यूएई ने फ़लाँ वीज़ा अनाउंस कर दिया, फ़लाँ वीज़ा अनाउंस कर दिया, वीज़े की लॉटरी निकल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यूएई में एक वीज़े की तशहीर की जा रही है जिसका नाम है गोल्डन वीज़ा, और ये गोल्डन वीज़ा आम लोग भी हासिल कर सकते हैं। जो आम लोग से मुराद जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो पैसा खर्च कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर ये मुतवसत तबके के लोगों के लिए ये वीज़ा नहीं है। 10 साल का ये वीज़ा है। अब तशहीर किस वीज़े की जा रही है? तशहीर की जा रही है जब ये गोल्डन वीज़ा किसी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी को देते हैं। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता महीने या 2-3 महीने पहले उन्होंने ये वीज़ा, यानी यूएई ने ये वीज़ा पाकिस्तानी जो एक बिजनेसमैन है, जो ज़ल्मे पेशावर जो क्रिकेट की जो टीम है उसके जो चेयरमैन है या मालिक हैं, और हायर कंपनी के और हायर ग्रुप के या ज़ल्मे ग्रुप के जो फाउंडर या चेयरमैन हैं जावेद अफरीदी, उनको जब ये वीज़ा दिया गया तो उसकी बड़ी तशहीर हुई। संजय दत्त को वीज़ा दिया गया तो तशहीर हुई। इसी तरह हाल ही में एक साउथ इंडियन अदाकारा को वीज़ा दिया गया तो मीडिया में बड़ी उसकी तशहीर हुई। एक बॉलीवुड के एक और एक्टर को वीज़ा दिया गया। तो ये सेलिब्रिटीज़ को वीज़ा देते हैं। सेलिब्रिटीज़ को वीज़ा देने का मकसद ये है कि इंडिया पाकिस्तान में जो करोड़ों, बल्कि इंडिया और पाकिस्तान को मिलाएं तो अरबों लोग जो हैं वो उसको, उस खबर को देखते हैं, पढ़ते हैं कि जी हाँ हमारे फ़लाँ स्टार को यूएई का गोल्डन वीज़ा मिल गया। वो गोल्डन वीज़ा फ्री नहीं होता। अगर फ्री भी दे तो उससे तशहीर इतनी ज़्यादा हो जाती है। मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। अगर आप शाहरुख खान को, अगर आप संजय दत्त को
या अगर आप किसी पाकिस्तानी सुपर डुपर स्टार को, किसी सुपर डुपर क्रिकेटर को, किसी इंडियन सुपरस्टार को वीज़ा देते हैं तो इससे उस स्टार की शोहरत में इजाफा नहीं होता, बल्कि इससे यूएई का एक इमेज बढ़ के सामने आता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ज़रा इस पर तवज्जो कीजिएगा कि आप पाकिस्तान में रैंडमली वैसे चलते चलते किसी सड़क पर आम लोगों में से 10 अफराद को पूछें कि आप शेख हमदान को जानते हैं, फजा को जानते हैं, शेख मोहम्मद को जानते हैं, तो उसके जहन में पता नहीं कितने शेख मोहम्मद आएंगे, कितने शेख हमदान आएंगे। तो 10 में से तकरीबन 8 या 9 अफराद कहेंगे कि नहीं जी हम नहीं जानते। तो होता क्या है कि उसकी वजह से, उस सुपरस्टार की वजह से यूएई की तशहीर हो रही होती है। लेकिन साथ ही साथ क्या है, हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो सोशल मीडिया पर ये खबरें फैलाना शुरू कर देते हैं कि जी यूएई ने वीज़े बांटने शुरू कर दिए, जिसकी इंक्वायरीज या क्वेरीज मेरे पास भी आती हैं, ईमेल्स आती हैं, कमेंट सेक्शन में लोग पूछते हैं जी कि वीज़े का क्या होगा। अब वीज़े के हवाले से मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि वक्ती तौर पर दिसंबर के महीने में पाकिस्तान के लिए जो विजिट वीज़े का कोटा था उसमें कमी की गई थी। अब वक्त गुजरने के साथ साथ हालात को देखते हुए इसमें इजाफा किया जाएगा, बशर्ते के पाकिस्तान और इंडिया में कोविड-19 के केसेस में मजीद इजाफा ना हो। इस हवाले से अगली वीडियो, नहीं कोविड के हवाले से अगली वीडियो में आपके साथ हाजिर हूँगा। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।